यस्सु के कादिर और जलाली पवित्र नाम से आप सबको सलाम। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, यसाया की किताब में से पढ़ेंगे, ऐसी बातों पर गौर करेंगे जिन्हें लोग गुनाह नहीं समझते और हम समझते हैं कि पता नहीं आज हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें क्यों हैं, जबकि कलाम मुकद्दस हमें एक नया मैसेज देता है। ये पुराने अहदनामा में भी यस्सु मसीह और खुदाई यहोवा परमेश्वर ये बात बयान करते हैं और नए में यस्सु मसीह इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। आज देखेंगे जबकि इंसान होकर उन तमाम ऐसी चीज़ों को अपने साथ नहीं लेकर चलना चाहते, हम उन चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते। ऐसे ही है, हम कहते हैं कि सब कुछ न्यू हो, सब कुछ फ्रेश हो। अब कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें किन बातों को कहता है अपने साथ लेके चलने की जरूरत है। मेरे साथ निकाले यसाया 43 बाब और उसकी 18 आयत हम पढ़ेंगे, मैं खुद रीड करूंगी। यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातें पर सोचते ना रहो। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, हालेलुया। कलाम मुकद्दस कहता है, खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो पिछली बातें हैं उनको याद ना करो। यसाया नबी उन लोगों को ये कलाम, ये बातें समझ आ रहा है कि यहोवा खुदा बाप चाहता है कि जो तुम्हारे पीछे हो गुजरा उनको साथ लेकर ना चलो। एक वाहिद खुदा है जो हमेशा पुराना रिकॉर्ड आपका साथ नहीं लेकर चलना चाहता। इंसान है जो पुरानी चीजें साथ साथ लेकर चलना चाहता है। खुदा कहता है पिछली बातों को भूल जाओ। यहाँ पर इसमें खुदा की मोहब्बत दिखाई जा रही है। मेरे अजीजों, दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आपका पुराना डाटा आपके सामने ना लाए। अगर आप अच्छे भी हो जाते ना तो वो कहते हैं हम जानते हैं तेरा माजी कैसा था। ये बातें सोचकर, ये बातें उनको बताकर उनको गिराने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर खुदावन फरमा रहा है कि मैं जो तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू पिछली बातें याद ना रख। जब तक हम पिछली बातों को भूलेंगे नहीं, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। आज लोग पता क्या बात है, लोग खुश क्यों नहीं? क्योंकि वो पुरानी बातें नहीं भूलते। अब खुदावन चाहता है कि जब तक वो पुरानी बातों को भूलेंगे नहीं, उनको नई बातों की समझ नहीं आएगी। आज यही वजह है क्योंकि लोग सोचते रहते हैं पुरानी बातों में, पुराने ख्यालात में। यस्सु मसीह नए अहदनामा में क्या कहते हैं कि जब मस्के भरी होती है, मटके भरे होते हैं, क्या उसमें पुराने मटकों में नई में बंदा डाल सकता है? या आप नए कपड़ों के ऊपर और पुराने कपड़ों के ऊपर नए कपड़े पहनना पसंद करेंगे? जब तक आप वो उतार ना दे तब तक आप नए कपड़े नहीं पहन सकते। आपका खुदा भी यही कह रहा, हम इसको दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं। आपका खुदा और मेरा खुदा यही कहता है कि जो माजी की बातें हो गुजरी उसको छोड़ दो, क्योंकि खुदावन कहता है कि माजी की बातें याद ना करो, जो पिछले साल हो चुका। क्यों खुदावन हमें यहाँ पर ये बात कह रहा है कि पुरानी सोचों को सोचना बंद कर दो? यस्सु मसीह ये कहता है, खुदावन ये कहता है कि वैसी अपनी सोच रख लो, अपना मिजाज जैसा मसीह यस्सु का। खुदा बाप ने अगर हमारे गुनाहों को देखता तो आज अपने बेटे यस्सु मसीह को हमारे लिए कुर्बान ना करता। अगर वो भी सोचता रहता कि नहीं नहीं इन्होंने बड़ा सता दिया, मैं क्यों दूं। आज इंसान के अंदर ये फितरत पाई जाती है कि वो पुरानी बातों को नहीं भूलता, माफ भी कर देंगे। चल पिछली गल का हिसाब कर लिया, हाँ मुझे पता तुझे फलाने वक्त में ये किया था। करते हैं कि नहीं करते? ये करते हैं। खुदा को इस बात से नफरत है जब हम पुरानी डाटा अपने अंदर लेकर चलते हैं। कुछ लोग माजी में इतनी ज्यादा तकलीफ में हैं, वो उनका माजी उनको आगे नहीं बढ़ने, यानी उनके पुराने ख्यालात, उनकी पुरानी सोचें उनको अपनी तरफ बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में कभी भी कामयाबी नहीं आती, खुशहाली नहीं आती। पिछली बातें, वो पिछली बातें जो हो गुजरी है, हमें खुदा हर साल एक नया साल देता है कि नहीं देता? क्यों देता है? कि अब नया हो जाए। हम पता क्या करते रहते, पिछली ही बातों को सोचते बैठते। अगर आप देखें
लड़की की शादी हो जाए तो अपने पुराने ही में लवर के बारे में सोचता रहे, तो उसका जो शोहर होगा उसको क्या होगा, कहेगा तुझे यहाँ से फिर चले जाना चाहिए। अगर आप अपनी पुरानी ही बातों में चलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, पुराने ही ख्यालों में, पुरानी ही मज़मों में, पुरानी ही रस्मात में चलते रहेंगे, तो आप खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद चाहता है आप दिन ब दिन खुदावंद की सूरत में ढलते जाए। अब देखें, पुरानी चीजें, हम एक घर ले लेते हैं, अब देखें हम अपने घर में पुरानी चीजें रखना पसंद करते हैं, तो खुदा क्यों आपकी पुरानी चीजें चाहेगा कि आप नए घर में रखो। अब जब बपतिस्मा भी ले लेते हैं, इस बात को मैं उधर भी ऐड करूंगी, हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो पुरानी शख्सियत अभी भी वो इंसान के अंदर है, तो क्या उसमें कोई नई खसूसियात आई? खुदावन कहता है कि जब पुरानी बातों को खत्म कर दे, जब मैंने तुझे, अब बपतिस्मा हमारी एक नई पैदाइश है। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिलते हैं कि पुराना डाटा छोड़ दिया जाए और नया यीशु मसीह है, पुरानी इंसानियत को खत्म कर दिया जाए। अगर हम पुराने कहते हैं ना, कुछ लोगों को बड़ा माइंड डिस्टर्ब है, वो कहते हैं नबियों ने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, तो हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये बात भी आपको आपके खुदा से दूर है। यीशु मसीह ने आपको प्रॉपर कलाम मुकद्दस दे दिया, पैदाइश से मकाशवा तक आप रीड कर सकते। लोगों का हर तरह का रिकॉर्ड लिखा गया। वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं लिखा कि वो उन्होंने ऐसा किया तो आप भी, नो वे, लिखा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना। अब पुरानी ही बातों को सोचते रहेंगे तो आप तबाह हो जाएगा। अब पता है, खातून थी, यीशु मसीह ने किसी और खातून का जिक्र नहीं किया, उसने कहा एक खातून का जिक्र किया था। अभी बहुत सी खातून ऐसी थी जिनका यीशु मसीह जिक्र कर सकता था, जिनका डाटा बरकरार था। इजबल से ज्यादा किसी का डाटा, और एक और खातून है जिसका डाटा बरकरार था, वो मिस्र में थी। पर यीशु मसीह ने एक औरत के बारे में मिसाल दी थी कि उस लूत की बीवी को याद रखना, मंजिल सामने थी, जिंदगी सामने थी, पर उसने क्या किया, जब उधर से सदूम से, अमूरा से वो निकली है, तो उसने क्या देखा, पलट के वो पिछली तरफ देखना शुरू हो के बन गई नमक का सतून बन गई। आप जब खुदावन में आगे बढ़ते हैं तो अगर पीछे देखते तो आपके भी क्या है, यीशु मसीह कहता हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं। अगर आपने अहद कर लिया, हमने अगर वादा कर लिया कि हमने खुदा यीशु मसीह के साथ बढ़ना है, तो हम पीछे नहीं देख सकते। आज लोग पता क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, वो दूसरों को देखते रहते हैं, पीछे वालों को अच्छा ये बात है, ये अभी तो वो वहां पे है, मैं ठीक हूँ। अपने कामिल करने वाले यीशु को देना। पौलुस रसूल कहता है मैं पिछली चीजों की तरफ ध्यान नहीं लगाता, मैं दिन ब दिन आगे बढ़ता हूँ, मैं कामिल करने वाले यीशु को तकता हूँ। एलिया नबी कहता है मैं खुदावन को हमेशा अपने सामने रखता हूँ। हम क्या सामने रखते, जी वो मेरे साथ माजी में ऐसा हुआ था, मैं पढ़ नहीं सका, ये प्रॉब्लम था, अब मैंने पढ़ने। जो माजी में हो चुका उसको बदला नहीं जा सकता, अब जो नया है इसको हम चेंज कर सकते। अभी आप पढ़े नहीं, आपको मौका मिला है, हम पढ़ सकते, बट हम क्या करते जी, बचपन में पढ़े नहीं है तो होन पढ़ के की कर लांगे, बचपन में चाहे काम होया नहीं तो होन करांगे। बस वो पुरानी ही चीजों को लेकर फिरते रहते, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं। आज लोग पता क्यों नहीं कामयाब, क्योंकि उनकी सोच पुरानी है। वो 10 बंदों में अपनी बेटियों को बिठाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी सोच पुरानी है। अपनी बेटियों को बाहर निकालना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी सोच पुरानी है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें आजाद छोड़ा है, पर अपनी आजादी का गलत फायदा नहीं उठाना। और ये बात हमेशा मैंने अपने माइंड में रखी, खुदावन ने मुझे आजादी दी है तो कभी इस आजादी का गलत फायदा नहीं। और मैं खुदावन का शुक्र भी करती हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट करती है, और मैं कहती हूँ नो वे, मुझ पे नहीं, कामिल करने वाले यीशु पर आपने ट्रस्ट करना है, क्योंकि उसने मुझे ये काबिलियत बख्शी है कि मैं बाहर अंदर जैसे मर्जी जा सकूं, क्योंकि उसी ने मुझे संभाला। बात हमारी है कि अगर हम उस लूत की बीवी की तरह खुदावन के साथ चलते हुए पिछली तरफ चलते हैं, पीछे अपनी कदम फिर से ले लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी भी क्या है, उसी की तरह है। कलाम हमें इजाजत नहीं देता पीछे हटने की। पौलुस कहता हम
हटने वालों में से नहीं। एक आयत लिखा है, खुदावन के जो लोग हैं ईमान से जीते रहेंगे। अगर वो मेरा साथ छोड़ देंगे तो मेरा दिल उनसे खुश नहीं होगा। अगर यानी कि पुरानी वो खुदा के साथ चलते चलते उनको पुरानी वो यादें आ रही है, याद आती ना, ओ हम तो बड़ी मस्ती करते थे, हम तो बड़ी ठट्ठाबाजी करते थे। अगर आप उन चीज़ों के मज़ों के बारे में सोचना शुरू होंगे, ओ यार मैं भी बाइक ते जाना सा ते पिछे अपनी फ्रेंड ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ यारा नाल बड़ी जुगता मारी दे, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੇ उन बातों को नहीं सोचना। कलाम हमें जो इजाज़त देता है वो कहता है शरीयत की ये किताब तेरे, यानी कि तेरियां जेरियां सोचा है मेरे नाल लगदियां रहन। आज मसला क्यों, हम पुरानी बातों को देखते रहते, नए घर में आकर ओ यार वो पुराने घर में टुटे ये घर में, वाह जी वाह, वो टुटे घर में याद करते हैं। नो वे। अगर आप शीश महल के घर में एक शीश महल बना लेते हैं, उस घर में आप पत्थर सी ऐसी खराब चीजें या टूटी फूटी चीजें रखना पसंद करेंगे? नहीं। इसी तरह जब हम नई पैदाइश पा लेते, बपतिस्मा पा लेते हैं, तो हम पुरानी चीजों को अपने अंदर नहीं रख सकते। यानी कि अब आपने नया होना है। खुदावन चाहता है, क्योंकि खुदावन आपसे मोहब्बत करता। मोहब्बत किसी बात का रिकॉर्ड नहीं रखती। यहाँ पर यसाया नबी उनको यही बातें समझा रहा है कि तुम लोग आगे बढ़ो। बनी इस्राएल पता क्या करते थे, जब वो खुदावन के साथ चल रहे थे, तो जब मूसा उनके साथ था तो वो क्या करते हैं, खाने के लिए क्या करते हैं, पिछली बातें याद करना शुरू। ओहो मिस्र में तो हमें मच्छी मिलती, मिस्र में तो हमें मटन ये खाने को मिलता था, क्या मूसा हम यहाँ पे मरने के लिए आ गए? पुरानी बातों को याद करते, पिछले वक्त हम ये खाते। नो, जो आज है वो बेस्ट है। मैं कहती हूँ जो मेरे लिए ये फ्यूचर में जो खुदावन मेरे लिए करे ये परफेक्ट है। माजी को मैं याद करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें मैं खुदावन को नहीं जानती थी। तमाम दुनियावी की चीजें थी जो मूवीज ड्रामे, मैं इनको समझती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। और जब मेरी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह आया तो मेरी लाइफ में इत्मीनान और सुकून और मुझे जीना आया। खुदावन मुझे हर रोज ये कहता है माजी की बातें याद नहीं करनी। आप देखें, आपको ज्यादा टेंशन पता क्यों आती है, बंदा परेशान पता क्यों रहता है, वो पुरानी बातें सोचता रहता है। अगर किसी ने फलाने वक्त में उसको बुरा कह दिया था, वो वही सोचता रहता, मेरे बच्चे ने, मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटियों ने मुझे ये वक्त पे बात, और यही बात उनको बीमार कर छोड़ती है। यीशु मसीह इतना आपसे प्यार करता है कि वो आपकी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखता। वो कहता है कि अगर मटकों में, मस्कों में नई मैं डालोगे तो वो तो फट जाएगी, तो क्यों हम पुरानी बातों को अपने साथ लेकर चलें अगर आज जीना है? क्योंकि खुदा यीशु मसीह भी कहता है कि पुरानी चीजें जाती रहेगी, अब सब कुछ नया हो जाए। अगर आप 2012 में भी वही गाली निकालते हैं, 2024 में भी यही चल रहा है, 2023 में भी था यही सिस्टम, अब 2025 आने वाला है। अब देखें, अभी भी अगर आप अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं छोड़ेंगे तो क्या खुदा खुश होगा? अब देखें जी, मैंने आपकी गवाही नहीं देनी, लोग आपको कहेंगे। खुदा यीशु मसीह कहता है ना कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जब आपके अंदर से पुरानी इंसानियत खत्म हो जाएगी, लोग आपको खुद कहेंगे ये पुरानी चंदा नहीं रही, ये पुरानी उषा नहीं रही, ये पुरानी नादिया नहीं रही, आप पुराने नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ने हमें इस कदर कमजोर कर दिया, हम पुरानी चीजों को सोचते रहते हैं। अब देखिए, जमाना चेंज हो गया और इंसान की जो सोच है ना, वो उसे हमेशा छोटा बनाए रखती है। खुदावन ने आजाद मर्जी पर छोड़ा है। जब आपकी जिंदगी में गुनाह आता है तब आप पुराना डाटा देखते रहते हैं, पिछली बातों को याद नहीं करना। जो पीछे हो गुजरा उसे छोड़ दो, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें यही सिखाता है। हम इस बात पर इस मैसेज को फिर से बयान करेंगे, इस मैसेज को अपने साथ लेकर जाना है। अगर अब तक हम पुरानी बातें सोच रहे तो खुदावन ने किसका हमें लक़ब दे दिया? दूध की बीवी का लक़ब उन लोगों को मिलता है
लोग पुरानी बातें नहीं बोलते, माफ करने के बाद चल हिसाब कर ले, क्या कर ले, हिसाब कर ले। तो ये हिसाब आपको खुदा को भी देना पड़ेगा। जब खुदा ने आपका हिसाब लिया ना, हम दूसरों का डाटा माफ नहीं करते, पूरी लंबी लिस्ट रखी होती। खुदावन ने जिस दिन हमारा डाटा खोला कि बता पुत्र पूरी तेरी लिस्ट भरी, गाने नाल, ड्रामे नाल, फिल्मां नाल, सोन नाल, ते गालां नाल, ते जुगतां नाल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋਚ, फलाने बंदे ने कर दिया, फलाने ने कर, तो नो वे। अब देखे आप एक सूट 10 साल पहन सकते, पूरा एक सूट नहीं, जो चेंज करना है ते खुदा तोड़ा तुसी वो लिबास बदल लेंदे हो इंजी, ते खुदा नहीं चाहता कि अज तुसी भी अपना वो पुराना लिबास ला दो ते एक कुवत वाला लिबास पा लो। कलाम में लिखा है अगर तेरी आंखें रोशनी नहीं है इनमें तो मुझसे लगाने के लिए क्या ले ले, सुरमा ले ले, और अगर तू नंगापन है तो मुझसे पहनने के लिए क्या ले ले, लिबास ले ले, बताई लिबास। हम ये चीजें नहीं मांगते, ये चीजें हम कभी मांग, हम पुरानी चीजों ही मांग रहे थे, वो फलानी चीज दे दे, ये वो, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। तो मेरा आपसे यही मैसेज है, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, लोगों को माफ करना सीखे, दूसरों की गलतियों का रिकॉर्ड ना रखे, और पुरानी चीजें ना तो खुदावन को पसंद है ना तो आज के इंसान को। वो अलग बात है, इंसान दुनिया में रहता हुआ अपने लिए पुरानी चीजें नहीं कहता कि मेरे साथ चले, तो खुदा क्या आपका चाहेगा कि आपकी पुरानी जिंदगी रहे? अगर मैं पुरानी ही अनम रहती तो क्या मैं दूसरों को माफ कर पाती? कभी भी ना। क्या मैं पुरानी अनम होती तो अपनी मैम को पूछती रहती कि उसने मुझे ये नहीं दिया, मुझे उसने अपने क्लास में आने का मौका नहीं दिया, क्या मैं स्टडी को कोसती रहूँ? हाँ यस, खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अब फ्यूचर में कर सकूँ। खुदा ने आपकी हदों को बढ़ाने की कुदरत रखी हुई, आप बढ़ सकते हैं। आपने पीछे नहीं किया, आप पीछे का डाटा बदल सकते हैं, पीछे जो हुआ अब आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को अपने इंसानियत में तब्दील करना, क्योंकि आपका खुदा और मेरा खुदा यही चाहता है कि हम पुरानी बातें भूल जाएं। जब तक हम पुरानी बातें नहीं भूलेंगे तब तक हम खुदावन को नहीं जानेंगे। तो खुदावन इस मैसेज से आपको बरकत दे, और इसी मैसेज को हम दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरे अजीजों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी पुरानी बात है जो आपको बढ़ने नहीं दे रही, तो आज आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ खुदावन नया करना चाहते हैं। अगर अब तक आपके अंदर गुस्सा है, आप खुदावन में आ गए, अब तक आपके अंदर अहबजोई है, जेलसी है, गुरूर है, घमंड है, तो नहीं जा रहा, तो आज आपको उनको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावन भी सब नया चाहता है। जब उसने बोला है कि पुरानी बातों को मैं नहीं याद रखता, तो आपने भी किसी की कोई गलती का रिकॉर्ड अपने अंदर नहीं रखना, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत से बड़ा खुदा है। तो खुदावन इस मैसेज से आपको बरकत दे। ओके।